फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा कि मैम जॉब के साथ साथ कैसे प्रिपेयर करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स उनकी यही क्वेरी होती है कि हाउ टू प्रिपेयर विद जॉब। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप जॉब कर रहे हैं तो इट मीन्स आउट ऑफ 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स अगर पूरा दिन का टाइम है तो इट मीन्स आप क्या करें, मिनिमम 11 आवर्स तो आप दे रहे हैं अपनी जॉब के लिए, ठीक है। उसमें टाइम होगा आपका ट्रेवल करने का टाइम, सब कुछ इंक्लूड करके 11 आवर्स हमने लिख लिया कि आउट ऑफ 24 आवर्स आप डिवोट कर रहे हैं 11 आवर्स अपनी जॉब के लिए, ठीक है। ये टाइमिंग है आपकी अपनी जॉब का। तो बेसिकली हम अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा क्वांटिफाई मैथमेटिकल वे में हम देखेंगे कि कितने आवर्स हमारे पास है और कितना हम उन पर्टिकुलर आवर्स को, जो टाइम हमारे पास है, उसको हम कैसे यूटिलाइज करें इफेक्टिवली, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो इट मीन्स आपके पास अभी कितना टाइम बचा है, स्टिल यू हैविंग 13 आवर्स विद यू, ठीक है। आउट ऑफ 13 आवर्स आप रेस्ट भी करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 7 आवर्स को क्या कर लिया, रेस्ट कर लिया, राइट। अब आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी आपके पास स्टिल 6 आवर्स आपके पास हैं, तो 6 आवर्स, ठीक है। मैं कहती हूँ अगर आप डेली बेसिस में इफ यू आर डिवोटिंग 2 to 3 आवर्स, ठीक है, 2 to 3 आवर्स अगर आप डेली बेसिस में अगर डिवोट करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक द एग्जाम, ठीक है। एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। एंड यस, इफ यू आर टारगेटिंग जेआरएफ तो मिनिमम आपको 3 to 4 आवर्स आप दीजिए डेली बेसिस में, जिसमें क्या रहेगा, आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों पे ही डिवोट करना है इक्वली, ठीक है, बिकॉज दोनों ही पेपर्स इंपॉर्टेंट है हमारे जेआरएफ के लिए, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, इफ यू आर टारगेटिंग जेआरएफ सो यू हैव टू डिवोट टाइम इन बोथ पेपर 1 प्लस पेपर 2, ठीक है। दोनों पेपर्स में ही आप टाइम देंगे। उसके साथ क्या करेंगे, जो टाइम आपके पास बचा हुआ है इसको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे आप, ठीक है। तो आपको क्या करना, सबसे पहला काम जो है दैट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम को मैनेज कीजिए। एग्जाम की डेट, जून में हमारा एग्जाम है, तो मान लीजिए 1 जून एग्जाम्पल है, 1 जून मान के चलिए, इट मीन्स आपके पास मई तक का टाइम, यू गॉट टाइम टिल मई। तो मई एंड तक किस तरीके से आप टाइम को यूटिलाइज करेंगे, कितने डेज आपके पास हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अभी आपके पास हैं डेज, 38 डेज है, मान के चलिए आपके पास 38 डेज हैं आपके पास। तो आप इन 38 डेज में किस तरीके से अपने टाइम टेबल को शेड्यूल करेंगे, टाइम टेबल को यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे कि आपको कितने यूनिट्स हैं आपके पास, 10 यूनिट्स दोनों ही पेपर्स में है, फॉर पेपर 1 पेपर 2, उनको किस तरीके से आपको डिवाइड करना है, मैनेज करना है, रिविजन भी करना है, ठीक है। थियोरेटिकल जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस आल्सो एट द सेम टाइम। आपको यहाँ पे प्रश्नों को भी यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो पिछले साल के जो पेपर्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, वो जरूर आपको अटेम्प्ट करके जाना है, एमसीक्यूज आपको करने, प्रैक्टिस करनी है, आपको रिविजन भी करना है। ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी है मात्र 38 डेज में। तो किस तरीके से आप यूटिलाइज करेंगे, क्या टाइम को आप बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके पास 6 घंटे है, यू स्टिल हैविंग 6 आवर्स। अब आपके ऊपर है हाउ यू आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग इट, किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। डेली बेसिस में जब आप ऑफिस जाते हैं आप क्या करते हैं, तो आपको उस टाइम को क्या करें, जो ट्रेवल टाइम है आपका, जब आप कम्यूट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो एटलीस्ट कैरी अ पेपर विद यू। एक पेपर जरूर कैरी करिए जिसमें आप कुछ नोट्स लिख लीजिए, या फिर न्यूमेरिकल्स, या फिर हो सकता है फॉर्मूलाज, कुछ नहीं है तो एटलीस्ट फॉर्मूलाज जरूर लिखिए। बुक्स एंड ऑथर्स के नेम ही रिवाइज कर लीजिए डेली बेसिस में, ठीक है। आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको चीजों को कैरी आउट करना है, राइट। कि नेक्स्ट डे अगर आप ट्रेवल करेंगे तो आप क्या रिवाइज करेंगे, तो ये आपको सोच के रखना है पहले से कि हमें आज ये रिविजन करना है, जाते टाइम हम ये रिवाइज करेंगे, आते टाइम थोड़ी सी नींद भी आती है, थक जाते हैं, तो हम फॉर्मूलाज ही देख लेंगे। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को आप क्या कर सकते हैं, प्लान आउट कर सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हमारे पास 6 आवर्स है। क्योंकि एक प्रेशर होता है, जो जॉब करने वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जो उनके पास एक प्रेशर होता है, उसको उन्हें एक पॉजिटिव प्रेशर में, पॉजिटिव स्ट्रेस में उसको कन्वर्ट करना है, जो कि एक तरीके से उनके लिए प्रोपेलिंग है, जो कि उनके लिए मोटिवेटिंग है ना। आपको पता है कि सिर्फ 6 घंटे हमारे पास डेली बेसिस में, उन 6 घंटे में तो ऑब्वियसली आपको अपना 100% देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव योर 100%, बिल्कुल फुल डेडिकेशन के साथ, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आपको उन 6 घंटे को यूटिलाइज करना है अपनी पढ़ाई के लिए। चाहे आप 6 घंटे में किस तरीके से आप पढ़ते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। कितना यूटिलाइज कर पाते हैं, एटलीस्ट 6 आवर्स तो आपके पास डेली बेसिस में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको इफिशिएंटली बिल्कुल यूज करना है अपने टाइम को। कम समय में हमें ज्यादा चीजें पढ़ने की हमें कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल डिवोशन के साथ, ठीक है। कोई डिस्ट्रैक्शन हमें नहीं रखना है, अपने आसपास की चीजों से थोड़ा सा दूर रहिए, मोबाइल से दूर रहिए, फ्रेंड से दूर रहिए कुछ दिनों के लिए, ठीक है। मात्र 38 डेज का सवाल है, और ये डेज है कि आपकी वो लाइफ को कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एक बेहतर लाइफ आपको दे सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टाइम को यूटिलाइज कीजिए, मैनेज करिए, पॉजिटिव स्ट्रेस के साथ आपको चीजों को मैनेज करना है। पॉजिटिव स्ट्रेस जो कि हमेशा आपको बताएगा कि नहीं, एग्जाम के लिए हमें पढ़ना है, उठो पढ़ना है हमें, ठीक है। जब आते जाते टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं, साथ में जो लंच टाइम है उसका,
ठीक है, वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, आप उसमें न्यूमेरिकली प्रैक्टिस कर लीजिए एटलीस्ट डेली बेसिस में। एक डीआई का क्वेश्चन मैं आपको हमेशा कहती हूँ, ठीक है, जो डीआई का जो प्रश्न जो पेपर 1 का है, आपको डेली बेसिस में यू हैव टू सॉल्व वन क्वेश्चन। आप क्या करिए, जो लंच टाइम है आपका, आप उसको यूटिलाइज कर लीजिए, एटलीस्ट हम एक क्वेश्चन डेली बेसिस में करेंगे। तो 38 डेज में एटलीस्ट आप इतने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो क्या होगा, आपकी स्पीड एक्यूरेसी के साथ साथ आप चीजों को बेहतर कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये था एक मैथमेटिकल तरीका कि किस तरीके से हमें जॉब के साथ साथ प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम को यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे मेन है टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, और टाइम का डिविजन करना। पेपर 1 में कब पेपर 1 पढ़ना है, कब पेपर 2 को हमें पढ़ना है, कुछ नहीं है तो एटलीस्ट आते जाते टाइम आप पुराने साल के जो पेपर्स है आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से सोल्यूशंस आप लेके जाइए। ट्रेवल करते टाइम हमेशा एक नोट कैरी करके चलिए, ठीक है, छोटे से नोटबुक आप कैरी कर सकते हैं उसको, ठीक है, अपने बैग में आप रखिए उसको और उसको रिवाइज करते रहिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहेंगे और आपको क्या रहेगा, आपको पूरा मोटिवेशन के साथ एक कॉन्फिडेंस भी आता है, ठीक है। जब हम पढ़ाई करते हैं, जब क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगते हैं तो एक कॉन्फिडेंस हमें जनरेट होता है, तो उस कॉन्फिडेंस के साथ आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। एंड यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बी पॉजिटिव, ठीक है, आपको बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहना है और अपने आप पे विश्वास करना है। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू ट्रस्ट योर नॉलेज, अपनी नॉलेज पे ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, बिकॉज एग्जाम में सिर्फ आप ही होने वाले हैं और आप ही अपनी जिंदगी को बदलेंगे, ठीक है, कोई और नहीं बदलेगा यहाँ पे। आप हमारे लिए नहीं पढ़ रहे, यू आर स्टडिंग इट फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो, या तो आज मेहनत कीजिए या फिर पूरी जिंदगी मेहनत करिए। जिंदगी में मेहनत से बेटर है कि आज मेहनत कर लीजिए और जीआरएफ लेके आइए और देखिए कितनी सुंदर आपकी जिंदगी बन जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ अपने वीडियो को यहाँ पे एंड करते हो। थैंक यू गाइस, व्हेन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, ठीक है। यस, पढ़ना शुरू करिए, एग्जाम बहुत नजदीक है हमारे, सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।